आज हम लोग इमाम हुसैन का जिक्र तो सुनते हैं, करबला के शहीदों की दास्तान तो सुनते हैं, मगर ये सच्चाई है और ये अलमिया है कि हम सुनते तो हैं लेकिन शायद उसका असर हमारे दिलों पर और हमारी तबीयतों पर उतना होता है नहीं। करबला के शहीद हमें याद तो आते हैं मगर उनके अमल हमें याद नहीं आते। करबला के शहीदों को याद कर करके हम नारे तो लगाते हैं, हम मुहर्रम में नज़र और फातिहा का एहतमाम तो करते हैं, मगर हम अपनी जिंदगियों को बदलने को तैयार नहीं हैं, हम अपनी रविश बदलने को तैयार नहीं हैं। हमें आज भी वही मस्तियां, वही हमारी तबीयतों में शरारतें मौजूद हैं। वरना मेरे अजीज, अगर एक लम्हे के लिए भी सलीके से करबला वालों को याद कर लिया जाए और उनकी कुर्बानियों को जरा दिल से सुनकर, पढ़कर फिर सोच लिया जाए कि उन्होंने आखिर कुर्बानियां क्यों दी और आखिर वो इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां, गौर तो करो। आज जरा सी गर्मी होती है हम तड़प जाते हैं, जरा सा मौसम सख्त हो जाए हम चीखते हैं, हाय इतनी ज्यादा गर्मी, हाय इतनी ज्यादा गर्मी। पसीने में शराबोर, कुर्ता उतार दिया, कमीज को कंधे पर टांग लिया, तहबंद भी बाज लोग खोल देते हैं। ऐ लोगों, जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती? करबला के उन 72 जानिसारों को याद करो जिन्होंने करबला के तपते रेगजार में न गर्मी की फिक्र की, न किसी और चीज की फिक्र की है तो मुस्तफा के दीन की फिक्र की है। जी हजरत का पैगाम है, बहुत अच्छा दर्स। याद करो करबला, करबला याद करो और दिल से याद करो, ऐसे नहीं, रस्मन नहीं, अकीदतन। मोहब्बत का तकाजा हमें मजबूर करे कि हाँ, करबला को जैसे याद करने का हक है वैसे याद किया जाए। हमारी कौम उछलती बहुत है, उछला करो मगर वक्त और मौका देखकर, समझ रहे हो? मैं अल्लाह का कुरान आपको सुनाता हूं, जरा आप मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में शहीदों का मकाम बयान किया। परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा, तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का बनाने वाला खुदा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐलान कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। बेशक जी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में शहीदों का मकाम बयान किया। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में अपना सर कटाएं, उन्हें मुर्दा न कहो। कुरान ने पाबंदी लगा दी, मुर्दा न कहो। क्या कहें? कुरान ने कहा वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ है, उनकी जिंदगी ऐसी नहीं जैसी मेरी आपकी जिंदगी। अल्लाह का कुरान कहता है उनकी जिंदगी ऐसी है कि तुम उस जिंदगी को समझ नहीं सकते। वो हयाते जावेदानी है जिसे समझा नहीं जा सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान ने ऐलान कर दिया तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। जी, हमने तो देखा इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सर कटा दिया। हमने तो यही पढ़ा कि करबला के मैदान में जनाब अली अकबर शहीद हो गए।
करबला के मैदान में जनाब असगर की शहादत हो गई। जनाब हजरत कासिम की कुर्बानी, जनाब हजरत कासिम का शबाब लुट गया, जनाब हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने तो यही सुना, यही जाना, मगर गौर करो ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने उन कटे हुए सरों के बावजूद भी उनकी जिंदगी का जिक्र कुरान में किया। अल्लाह ने जो उन्हें हयात जावेदानी अता की, उसका जिक्र परवरदिगार ने कुरान मजीद में कर दिया। ऐ लोगों, इसीलिए तो हम सुन्नी मुसलमान, हम सारे जन्नती मुसलमान, इसीलिए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। बात समझ में आ रही है? जी जी। माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। थोड़ा सा इसकी बेस कम कर दो, इसलिए कि लगातार बोल बोल के बेस हमारे गले में काफी हो गया इस वक्त। अब सुनो, मैं आपको करबला सुनाऊंगा। करबला, करबला को सुनना। करबला है क्या? करबला कहते किसको हैं? करबला को समझो पहले। किसी कहने वाले ने इसीलिए तो कहा यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। बेशक हक है। करबला जी। यहाँ पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहाँ पर जरा संभल के चलो, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। बेशक हक है, हक सर चढ़ाए जाते हैं। करबला में इमाम हुसैन और आपके 72 रुफका शहीद हुए। कुरान ने उन्हें जिंदा कहा। यजीद और हुसैन के दरमियान इस जंग को समझा न जाए कि सिर्फ यजीद और हुसैन की जंग है। करबला का मारका, करबला की जंग सिर्फ यजीद और हुसैन की जंग नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, ये हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान है। ये जंग हुसैनियत की जंग है, ये जंग हुसैनियत और यजीदियत की जंग है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है प्यासों को पानी पिला दिया जाए। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है गरीबों की मदद की जाए। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है कि गरीबों को ख्याल किया जाए। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है परदेसी से मोहब्बत की जाए। मगर सुनो सुनो, यजीदियत क्या है? यजीद का किरदार क्या है? यजीदी किरदार ये है कि परदेसियों के साथ में जुल्म पर बरीयत की जाए। यजीदियत ये है प्यास पानी पे पहरा लगाकर प्यास के सबब लोगों को तड़पाया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला के मैदान में यजीदियों ने यही किया, पानी पे पहरा लगा दिया, आले पैगंबर को पानी न पीने दिया। सितंबा लाए सितम, 3 रोज भूखे प्यासे उन बच्चों को भी शहीद कर दिया, जवानों को भी शहीद कर दिया, बूढ़ों को भी शहीद कर दिया। इन यजीदियों ने किसी पर रहम न किया। मगर मेरे अजीजों सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने और आपके साथियों ने ऐलान कर दिया, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। हम सर तो कटा सकते हैं मगर इस्लाम का सौदा नहीं कर सकते। बेशक जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जी हजरत। सुनिए, करबला का रेगजार है, मेरे मौला इमाम हुसैन है, सब्र का पहाड़ है, बच्चों की कुर्बानियों पर भी सब्र किया है। जब जवान शहीद हुए हैं तब भी सब्र किया है। कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? कैसी पंचायत है क्या? जी क्या? अच्छा तो आप बाकी लोग जरा इधर तवज्जो करें।
अगर कुछ है तो वहां लोग देख लेंगे। आप इधर देखें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जितने हुसैनी हैं हाथ उठा के कहें या हुसैन, और बेदारी से कहें या हुसैन, या हुसैन। देखो करबला का मैदान है, इमाम हुसैन है, सब्र का पहाड़ है। कुरान ने यूं ही जिंदा नहीं कह दिया, इमाम का सब्र देखो। जवान बेटा कुर्बान हुआ, इमाम ने सब्र किया। बच्चा असगर 6 माह का वो कुर्बान हुआ, शहीद हुआ, इमाम पाक ने सब्र किया। भाई की निशानी जनाब कासिम शहीद हुए, मेरे मौला इमाम हुसैन ने सब्र किया। और आखिर में फिर मौला इमाम हुसैन मैदान कारजार में पहुंचे। लोगों, ये बड़ी दुख भरी, बड़ी दर्द भरी दास्तान है, मगर सुनो तो सही। आज हम करबला को सुनते तो हैं, मगर रस्मन सुनते हैं, हमारे दिलों पर असर कम होता है। इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब यजीदियों के सामने पहुंचे तो मेरे मौला हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों, मेरी अजमत को जान लो, मेरे मकाम और मर्तबे को पहचान लो, मुझे जान लो, पहचान लो। मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी नबी का मैं नवासा हूँ, उसी का शहजादा हूँ। हाँ, उसी पैगंबर का शहजादा हूँ जो पैगंबर अल्लाह का महबूब है। हाँ, मैं नवासा हूँ पैगंबर नबी आखिर ज़मा का, कि जो मेरी गर्दन को चूमा करते थे, मेरे लबों को चूमा करते थे, मेरी पेशानी को चूमा करते थे। चूमते ही नहीं थे बल्कि आका तो सूंघा भी करते थे। इमाम हसन मुजतबा को, इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन को मेरे आका चूमते भी थे और सूंघते भी थे। और किसी ने जब कहा था, या रसूल अल्लाह, ये चूमना तो समझ में आया है मगर सूंघना समझ में नहीं आता, मेरे आका ने फरमाया था, मेरे हसन और हुसैन ये 2 फूल हैं और फूलों को सूंघा जाता है, इसलिए मैं हसन हुसैन को सूंघा करता हूँ। जी वाह। इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने फरमाया, मेरी अजमत, मेरा मकाम तुम जानते नहीं, जानते नहीं हो मेरा मकाम। मेरे मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों, मैं वो हुसैन हूँ, मैं हुसैन नबी का नवासा हूँ, मैं वो हूँ जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं वही हुसैन हूँ, मेरी अजमतों को तुम जानते हो, जिस नबी का नाम अजान में लेते हो, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते हो, आले पैगंबर पे दुरूद तो पढ़ते हो, मगर उनके खून के प्यासे बन गए हो, उनसे दुश्मनी भी इतनी ज्यादा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन ने यजीदियों से कहा, मगर किसी के दिल पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए कि वो दौलत के बंदे, इसलिए असर नहीं हुआ कि दुनिया ने उनके दिलों में घर कर लिया, इसलिए असर नहीं हुआ कि दुनिया की रानाइयां उन्हें भाग गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्हें दुनिया चाहिए थी, उन्हें दुनिया पसंद थी, वो दुनिया को पसंद किया करते थे, दौलत चाहते थे, दौलत तो यजीदियों को मिल गई। मगर सुनो सुनो, अंजाम कितना बुरा हुआ, अंजाम पे नजर डालो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तमाम यजीदियों पर अजाब नाजिल किया। ऐसा अजाब नाजिल किया, अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब, सबसे बड़ा अजाब इन यजीदियों पर जो आया वो क्या था? ऐ लोगों गौर से सुनो, इन सारे यजीदियों पर अल्लाह का जो सबसे बड़ा अजाब आया वो अजाब ये था कि अल्लाह ने इनकी नस्लों को खत्म कर दिया। जी, इनकी नस्लों को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और एक बात और सुनो, नस्ल का चलना ये रहमत है खुदा की। अगर कोई गुनाहगार है, मुमकिन है उसकी नस्ल में कोई नेक पैदा हो जाए जो उसकी मगफिरत और बख्शिश का सबब बन जाए। मगर अल्लाह ने यह भी गवारा न किया, इन यजीदियों की नस्ल के अंदर इनकी नस्ल चलेगी तो शायद कोई नेक पैदा हो जाए। अल्लाह को यह गवारा नहीं, अल्लाह ने नस्लों को मिटा दिया कि न कोई पैदा होगा, न कोई नेक होगा, न गुनहगार होगा। अल्लाह तो चाहता यह है कि इन्हें दुनिया में भी अजाब दिया जाए, यजीदियों को आखिरत में भी अजाब दिया जाए। इसलिए कि इन्होंने काम ही ऐसा किया, इन्होंने मौला हुसैन के सरे मुबारक को तने
मुबारक से जुदा किया, फिर नेज़े पे बुलंद कर दिया। ऐ लोगों जरा याद करो करबला की उस कहानी को, जरा याद करो करबला के उस मंजर को, जब 72 जानिसार सर कटे हुए हैं, 72 जानिसारों की लाशें पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए इन यजीदियों ने, इन जालिमों ने उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए। 6 माह का बच्चा असगर, मगर उसकी लाश पर भी घोड़े दौड़ा दिए। जवान अली अकबर है, उनकी लाश पर भी घोड़े दौड़ा दिए। जवान कासिम है, मगर उनकी लाश पर भी घोड़े दौड़ा दिए। उस मंजर को याद करो। इमाम पाक का सर नेज़े पे बुलंद कर दिया, शुहदा के सर नेज़ों पे बुलंद कर दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी पे बस न किया, इन जालिमों ने आगे भी बढ़ के, उससे भी आगे बढ़ के जसारत की। इन्होंने खैमों में आग लगा दी, वो खेमे जिनके अंदर इमाम हुसैन की बीवी मौजूद है। उन खैमों के अंदर इमाम हुसैन की बहन मौजूद है, इमाम हुसैन की बेटी मौजूद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन खैमों के अंदर इन जालिमों ने आग लगा दी। लोगों से मंजर को याद करो, जब बीबियों के सरों से पर्दे की जो चादरें थी, उन चादरों को छीना गया। बीबियों के सरों से इन जालिमों ने उन चादरों को खींच लिया, चादरों को खींचते रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो, इसी पे बस न किया, जनाब हजरत सकीना मेरे इमाम की शहजादी, हजरत इमाम हुसैन की बेटी जनाब हजरत सकीना, आपके कानों में बालियां थी, इन जालिमों ने बालियां खींच ली। और जब बालियां खींची तो हजरत सकीना के कान कट गए। जनाब हजरत सकीना ने कहा था, ऐ जालिमों, ऐ यजीदियों, और कितना जुल्म करोगे? सारे जवानों को शहीद कर दिया, मेरे बाबा को शहीद कर दिया, मेरे कानों से बालियां खींच ली, मेरे कान भी कट गए, खून भी निकलने लगा। कहने लगी, ऐ यजीदियों, और कितना जुल्म करोगे? और ज्यादा जुल्म न करो, अब तो खुदा के लिए रहम कर दो। मगर ये कैसे जालिम थे, अल्लाह अकबर। इन्हें जरा भी आले पैगंबर पर रहम ना आया। इन्होंने खैमों में भी आग लगाई, सरों से चादरें भी छीन ली, और उसके बाद में इन्होंने खुशी मनाई। कैसी खुशी मनाई? ऊंट ज़िबा किए करबला की जमीन पर। इन यजीदियों ने, जालिमों ने ऊंट ज़िबा किए, और ऊंट ज़िबा करने के बाद में कहने लगे, खाना तैयार करो, अब हमने हुसैन को कत्ल कर दिया, अब हम खुशी मनाएंगे, दावत करेंगे, खाना खाएंगे। ऐ लोगों, ये खुशियां मना रहे थे यजीदी, इन्होंने ऊंट ज़िबा कर दिया। उसके बाद में खाना तैयार हुआ, मगर अल्लाह का अजाब भी उसी वक्त आया। कैसा अजाब आया? इधर इन्होंने खाना तैयार किया, जब खाना दस्तरखान पे रख दिया गया, ये खाने को बैठ गए, वो सारा खाना, अल्लाह का अजाब आया, वो सारा खाना खून बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। सारा खाना खून बन गया। मैं आपको करबला सुना रहा हूँ, मैं कोई लच्छेदार तकरीर नहीं करूंगा। आवाज भी मुसलसल बोल बोल के मुतासिर है, मगर सुनो करबला, सुन लो तवज्जो से। सारा खाना खून बन गया। इन यजीदियों ने जब देखा, तब भी इन्हें समझ ना आई। और जब इमाम पाक शहीद हुए ना, इमाम पाक की शहादत के बाद में सूरज को गहन लग गया। यही बात, दिन में तारे नजर आने लगे आसमान पर, गहन लग गया सूरज को, अंधेरा छा गया, अंधेरा। इन बदबख्तों ने वो जुल्म किया अहले बैत मुस्तफा पर। इन्होंने दावत की, खाना खून बन गया। ये जालिम बदमस्त थे। सुबह हुई और वो रात भी कैसी गुजरी। अल्लाह अकबर। जब शहजादियों के सरों से पर्दे छीन लिए ना, चादरें छीन ली, रात का सन्नाटा था। वो करबला जहां पर कोई आबादी नहीं थी, वो करबला जहां एक तरफ फरात की नहर की जो मौजें थी, उन मौजों की आवाज आती थी, या फिर दरिंदों की आवाज आती थी, और कोई आवाज नहीं थी। उस सन्नाटे में जबकि इंसान अपने
सांस को भी सुन सकता हो, अपने सांस लेने की आवाज को सुन सकता हो। ऐसे आलम में सैयदा ज़ैनब इमाम पाक की बहन, इमाम पाक की हमशीरा, अल्लाह अकबर, उन्होंने करबला की रेत से एक टूटा हुआ खंजर उठाया है और कहा है, ऐ जालिमों बदबख्तों, अब मैं तुम्हें इन शहीदों की लाशों के साथ में और ज्यादा कोई बर्बरियत करने न दूंगी। अब तुम इन शहीदों की लाशों से दूर हो जाओ। आप लाशों पर पहरा देने लगी है, खंजर आपके हाथ में टूटा हुआ है, उन लाशों पर पहरा दे रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है ये? जनाब हैदर की बेटी है, जनाब सैयदा ज़ैनब है, जनाब फातिमा की बेटी है। अल्लाह अकबर पहरा दे रही है। उन लाशों के इर्द गिर्द में वो टूटा खंजर लेकर इधर उधर जाती है ताकि कोई यजीदी ना आ जाए, कोई यजीदी आकर इन लाशों की बेहुरमती न करे। जब किसी की आवाज ना आ रही हो, जब सिर्फ लहरे फरात की मौजों की आवाज आ रही हो, उस वक्त में सैयदा ज़ैनब के कानों में किसी के रोने की आवाज आई है, कोई रो रहा है, किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब सोच रही है, ये कौन रो रहा है? ये किसी लाश के करीब से किसी के रोने की आवाज आ रही है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, टूटा हुआ खंजर लेकर। आप देख रही है, ये आखिर रोने वाला कौन है? आखिर ये किसके रोने की आवाज आ रही है? आगे बढ़ के देखा तो क्या देखा? एक बच्ची है, एक लाश है। उस लाश के सीने पे सर रखकर वो बच्ची रो रही है, आंसू बहा रही है। देखा तो वो बच्ची कोई और नहीं, वो इमाम पाक की बेटी सकीना रो रही है। यही बात है, हक फरमा रहे हैं जी। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम की शहजादी जनाब सकीना इमाम पाक के लाशे पर आपके सीने पर सर रख के रो रही है, कह रही है, बाबा मैं तो आपके सीने पे सर रख के सोया करती थी। ए बाबा मैं भला आपके सीने से दूर कैसे चली जाती? ए बाबा मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब सैयदा ज़ैनब ने देखा, चीख निकल पड़ी, सकीना को उठाया। ए सकीना, इस रात में सन्नाटे में, ये रात जो कयामत से कम नहीं है, ऐ सकीना तुम यहाँ पे कैसे आ गई? तुम्हें ये लाश कैसे मिल गई? अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा सकीना कहने लगी, मैं अपने बिस्तर पे लेटी जरूर थी, मैं खेमे के अंदर एक तरफ को लेटी थी, पड़ी थी, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए कि मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोया करती थी, बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ सकीना यहाँ क्यों आ गई? कहने लगी, मुझे नींद नहीं आई तो मेरे बाबा ने, मैं ऊँग रही थी, मेरे बाबा ने मेरे कान में कहा, ऐ मेरी बेटी आजा, आज हुसैन यहाँ नहीं तेरे पास। तो क्या हुआ? मक्तल में हुसैन की लाश तो पड़ी है। ऐ मेरी लगते जिगर आजा, आकर मेरी लाश पे सर रख ले और मेरी लाश पे सर रख के आंसू बहा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। फिर उसी करबला के अंदर सैयदा ज़ैनब ने देखा एक साया जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। सुन रहे हैं आप जी? सुनो जरा, दिल पे हाथ रख के सुनो, रस्मन मत सुनना, उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने रखो। कैसा सख्त मरहला था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक की बहन जनाब सैयदा ज़ैनब जो टूटा हुआ खंजर लेकर लाशों की पहरेदार बनी है, लाशों पर पहरा दे रही है। आपने देखा एक साया है जो बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा ज़ैनब समझी कोई यजीदी आ रहा है, शायद फिर लाशों के साथ में कोई बदसलूकी करेगा, इन लाशों की बेहुरमती करेगा, शायद कोई यजीदी आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप खंजर लेकर वहीं पे खड़ी है, साया आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ आने वाले इन लाशों के करीब ना, वरना याद रखना हैदर की बेटी खड़ी है, हैदर की बेटी के हाथ में खंजर है, अगर आगे बढ़ेगा तो अब मैं खंजर चलाने से गुरेज न करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन फिर भी वो साया आगे बढ़ता चला गया। वो साया जू जू आगे बढ़ा तो सामने से एक औरत नजर आई, एक खातून नजर आई।
आई और वो कहने लगी, ऐ सैयदा ज़ैनब मेरे ऊपर हमला न करना, मेरे ऊपर वार न करना, ऐ सैयदा मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब ने कहा कौन हो? तो वो आने वाली औरत कहने लगी, ऐ सैयदा ज़ैनब मैं भी एक शहीद की बीवी हूँ। कि शहीद की बीवी हो? कहने लगी वो हुर जो यजीदियों के साथ था, मगर वो आखिर वक्त में यजीदियों को छोड़कर इमाम पाक के कदमों में पहुंच गए और जनाब हुर ने अपनी कुर्बानी दी, जनाब हुर शहीद हो गए। कहने लगी मैं हुर की बेवा हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ और मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे पहले तो वक्त न मिल सका आने का, मैं पहले तो ना आ सकी, मगर मैं अब आई हूँ। क्यों आई हो, किस लिए आई हो? कहने लगी, ऐ सैयदा ज़ैनब मैं आई यजीदियों के पास में, मैंने इन जालिमों से कहा, इन यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों तुमने सबको शहीद तो कर दिया, मगर अब ये शहीद तो पड़े हैं, मगर ये जो खेमों के अंदर खवातीन है, ये जो औरतें हैं, ये जो मोहम्मद के घराने की बेटियां हैं, इनके साथ में तो जुल्म न करो, ये सब 3 रोज के प्यासे हैं, इन्हें थोड़ा सा पानी तो पिला दो। वो कहने लगे इन्हें पानी नहीं पिलाएंगे, तो कहने लगी कि इन्हें पानी पिला दो। इन्हें पानी पिलाना इसलिए भी जरूरी है कि तुम्हारा जो तुम चाहते थे वो तुमने कर लिया, अब तो ये तुम्हारे कैदी बन गए, अब कैदियों के साथ में तो कम से कम अच्छा सलूक कर दो, कम से कम इन्हें तो पानी पिला दो। उन यजीदियों ने इनकार कर दिया, तो जनाब हुर की बीवी कहती है जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मैंने कहा ठीक है तुम नहीं पिलाते मैं पिला दूंगी, पानी लेकर आई हूँ। ऐ सैयदा ज़ैनब ये ठंडा पानी है पी लो। सैयदा ने जैसे सुना ठंडा पानी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जैसे ही उन्होंने कहा ठंडा पानी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल गई, कहने लगी ये पानी मुझसे दूर करो, इसलिए कि जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे असगर की प्यास याद आ जाती है, जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे कासिम की प्यास याद आ जाती है, जब मैं ठंडा पानी सुनती हूँ मुझे अकबर की प्यास याद आ जाती है, मुझे अब्बास के कटे बाजू याद आ जाते हैं। मेरे सामने पानी न लाओ, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर सैयदा सकीना है जिनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, जो चलने की भी ताकत नहीं रखती है, प्यास की शिद्दत ने इस कदर तड़पा दिया है कि हमारे अंदर सबसे छोटी जो है वो सैयदा सकीना इमाम पाक की बेटी है। चलो अगर पानी पिलाना है हमें ना पिलाओ, सकीना को पिलाओ। सकीना के करीब गई और जाकर कहा ऐ सकीना लो पानी पी लो, ये ठंडा पानी है तुम्हारे लिए आया है। सकीना ने कहा क्या ऐ मेरी फूफी क्या आपने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब से जैसे इतना कहा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था हमारे पानी पीने की बात छोड़ो, ऐ सकीना तुम खेमे के अंदर सबसे छोटी हो, इसीलिए पानी तुम्हारे लिए पहले लाया गया है, पानी को पहले तुम पी लो फिर बात की बात है। सकीना ने इतना सुना लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, कमजोरी की हालत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब सकीना कहने लगी मेरे पास में पानी लाई हो, मुझे छोटी समझकर पानी पिलाना चाहती हो, मगर सुनो सुनो मेरा भाई तो मुझसे भी छोटा था, असगर तो 6 महीने का था, जब असगर को पानी न मिला तो सकीना कैसे पानी पी सकती है? क्या पैगाम है हज़रत? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा सकीना ने भी पानी नहीं पिया, सैयदा ज़ैनब ने भी पानी नहीं पिया। रात गुजरती जा रही है, रात गुजरी, अब सुबह का उजाला फैलने लगा। जब सुबह का उजाला फैला है, जब सुबह के सूरज की किरणें ज़मीने करबला पे पड़ी हैं, मेरे अजीजों उस वक्त में मुस्तफ़ा की शहजादियाँ जो खैमे हुसैन के अंदर थीं, अल्लाह अकबर, जिनकी चादरों को इन जालिमों ने छीन लिया था, उन्होंने सैयदा ज़ैनब से कहा था ऐ ज़ैनब हमारी चादरें छीन ली, अब हम पर्दा कैसे करें? अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे इतना कहा था ऐ ज़ैनब हमारी चादरें तो छिन गई, अब हम पर्दा कैसे करें? तो सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान में कहा था कि सुनो चादरें छिन गई तो क्या हुआ, अरे पर्दा करना है हर हाल में। अल्लाह ने बड़े बाल दिए हैं और ये बाल इसीलिए दिए हैं कि आज जब चादरें नहीं है तो इन बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया जाए। है क्या पैगाम है?
आज हमारे यहाँ कीमती दुपट्टे मौजूद हैं, मगर औरतें सर छुपाने को तैयार नहीं। चादरें घरों में मौजूद हैं, मगर हमारी औरतें पर्दा करने को तैयार नहीं। जी आज तो मुहर्रम में ताजिए सजा के जब मेले लगाए जाते हैं, उन मेलों के अंदर देखो बेपर्दा औरतें टहलती नजर आती। क्या सैयदा ज़ैनब ने अपनी चादर इसलिए छिनवाई थी करबला में कि हमारे बाद में हमारा नाम लेने वाली उम्मत की औरतें पर्दा ही ना करें? कहा कि अपने बालों को अपने चेहरे पे डालो, पर्दा करो। उन्होंने तो अपने चेहरों पे अपने बाल डाल के चेहरों को छुपाया था, पर्दा किया था। आज हमारी बहनें बेपर्दा घूम रही हैं। मुहर्रम के नाम पे मेले हो रहे हैं, मुहर्रम के नाम पर ढोल बजाए जा रहे हैं और मेले लगाकर औरत आदमी एक साथ घूम रहे हैं। मर्द औरत एक साथ घूमकर इंसानियत का नंगा नाच किया जा रहा है। बेपर्दगी इस दर्जा है मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, आज चंद खवातीन भी पीछे बैठी हैं, ये भी सुन ले तवज्जो के साथ में। मेरे हुजूर ने फरमाया था जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं उनके मुताल्लिक मेरे आका ने फरमाया था कि जब मैं मेराज को गया था, मैंने चंद मनाजिर देखे थे। एक मंजर ऐसा था कि चंद औरतें थी जिनको उल्टा लटकाया हुआ था, उल्टा लटका कर उनके दिमागों को आग से खोलाया जा रहा था, उनके दिमागों में आग लगाई जा रही थी, उनके सरों को जलाया जा रहा था। जब मेरे आका ने जिब्राइल से कहा था, ए जिब्राइल ये कौन है? तो जिब्राइल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने सरों को नहीं छुपाया करती थी। अल्लाह वो औरतें हैं जो पर्दा नहीं किया करती। मुस्तफा जाने रहमत ने पर्दे की तालीम दी, मुस्तफा की शहजादियों ने पर्दे की तालीम दी। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लो। मुस्तफ़ा की शहजादियों ने अपने बालों से अपने चेहरों को छुपा लिया। अब यजीदियों ने नेज़ों पर जो सर बुलंद किए थे वो पहले ही यजीद के इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिए थे। उसके बाद में इस काफिले को लेकर चले। ये वो लुटा हुआ काफिला है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस काफिले के अंदर एक बीमार है जिसे आबिद कहते हैं, आबिद बीमार, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम पाक के शहजादे हैं। यही करबला में बाकी रहे थे, इन्हीं से नस्ल हुसैन आगे बढ़ी है। आज जो दुनिया में सैयद नजर आते हैं, आज जो दुनिया में इमाम हुसैन की नस्ल नजर आती है, वो सैयद वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ी है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, यही हजरत आबिद बीमार है, यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। और इनका मकाम व मर्तबा जानते हो, इनकी कदर व मंजिलत जानते हो? कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? करबला में इन्होंने अपने भाइयों को कटते हुए देखा था, करबला में इन्होंने कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा था, करबला में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जनाब अली अकबर के सर को कटते हुए देखा था, अपने चचा अब्बास के बाजुओं को कटते हुए देखा था। यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला 61 हिजरी का वाकया है और ये 95 हिजरी तक जिंदा रहे हैं, दुनिया में रहे हैं। मगर सुनो सुनो, करबला के बाद में कभी लबों पे तबस्सुम ना आया, करबला के बाद में कभी हंसे नहीं है। जिंदगी सारी गुजर गई, रोते रोते गुजरी है सारी जिंदगी। कितना रोए हैं, कितना रोए हैं मेरे अजीजों, इतना रोए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो गया। बताया गया, रिवायात शाहिद हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब रोते थे तो इतना रोते थे कि आंखों से खून निकल आता था। हुसैन की महफिल में बैठकर हंसने वालों सुनो, हुसैन का बेटा रोता था तो आंखों से खून निकल आता था। एक रोज आप एक बाजार से गुजर रहे थे, कसाई की दुकान थी बाजार के अंदर। कसाई ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आते देखा, उसने गोश्त पे फौरन कपड़ा डाल दिया, ढक दिया उसने। तो लोगों ने कहा तूने गोश्त को किस लिए ढक दिया, कपड़ा क्यों डाल दिया? उस कसाई ने कहा इसलिए ढक दिया कि सामने से हुसैन का बेटा आ रहा है, ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो क्या मतलब? का मतलब ये है अगर मैं गोश्त न ढकूं तो ज़ैनुल आबिदीन इस गोश्त को देखकर रोने लगेंगे। इसलिए कि करबला में इन्होंने अपनों का गोश्त देखा था, अपनों को कटते हुए देखा था। आज ये गोश्त देखते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
एक जगह से गुजर रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने क्या देखा? एक बकरे को ज़िबा किया जा रहा है, उसका गला काटा जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दूर से देख रहे हैं। आपने उस कसाई को आवाज दी, कहा रोक, ये बता क्या तूने इसको पानी पिलाया है? वो कहने लगा हाँ हुजूर पानी पिलाया है। पानी पिलाए बगैर तो किसी जानवर को हम ज़िबा नहीं करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, रोने लगे, ऐ जालिम यजीदियो, यहाँ तो जानवरों को भी पानी पिलाया जाता है, काटने से पहले जानवरों को पानी पिलाया जाता है। तुम कैसे जालिम थे? तुमने मेरे अकबर के गले को काटा था, पानी तक नहीं पिलाया था। तुमने मेरे असगर को शहीद किया था, पानी तक नहीं पिलाया था। तुमने मेरे बाबा का गला काटा था, पानी तक नहीं पिलाया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। रोते रोते आंखों से खून निकल आता था, आंखों का पानी सूख गया। रोते रोते जिंदगी भर रोते रहे उस करबला के मंजर को याद कर करके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। एक रोज नमाज पढ़ रहे थे। नमाज, हुसैनियों, आज हमारा रिश्ता नमाज से बड़ा कमजोर है। करबला में कितने जुल्म सितम देखे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, मगर फिर भी नमाजों के बहुत पाबंद थे, बहुत बड़े मुत्तकी थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ने में मसरूफ हैं। घर में आग लग गई। अभी यहाँ किसी को शक हो गया कि इधर कुछ है, तो सारा मजमा उधर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं ऐसा? जी। बस किसी ने कह दिया इधर कुछ है, तो सारे लोग उधर ही जाने लगे, उधर ही देखने लगे क्या है। मगर सुनो सुनो, हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी, शोर मच गया, महल्ले वाले आ गए, आग बुझाने लगे। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मसरूफ है, आपको पता भी नहीं लगा, आपको खबर भी नहीं हुई। जिसके बाप ने सजदे में सर कटाया हो, उसकी नमाज का अंदाजा तो करो, उसकी नमाज कैसी होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज में मसरूफ है, इधर घर में आग लग गई, सारे महल्ले वाले आ गए, शोर मच गया, आग बुझाने लगे, आग बुझा दी गई। इधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज मुकम्मल की। आपने जैसे सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में जब अपने घर के अंदर लोगों को देखा तो फरमाया क्या बात है? लोग कहने लगे हुजूर घर में आग लग गई, आपको पता भी न चला। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया आग तुम लोगों ने बुझा दी। कहने लगे आग तो हमने बुझा दी, मगर ये बताओ कि आपको पता क्यों नहीं लगा? पूछने लगे ये तो बताओ आपको पता क्यों नहीं लगा? जब बार बार ये सवाल किया ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया आग लगी, तुमने बुझाई, बात खत्म हो गई, अब बार बार जिक्र न करो। अरे बात सुन लो, तुमने भी आग बुझाई है, मैं नमाज में था, मगर सुनो तुम्हारा मेरा फर्क क्या है? मेरे घर में आग लगी, तुमने मेरे घर की आग को बुझा दिया। तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझाने में लगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस।